जिस मुल्क में डाकू आज़ाद हो तो वो तरक्की नहीं कर सकता। किसी मुल्क में कानून की हुक्मरानी से खुशहाली आती है। हमारे हुक्मरान जहरी गुलाम हैं। ये लोग बाहर भीख मांगने जाते हैं। गोरे रंग का बंदा देखकर सब उसके आगे गिर जाते हैं। इमरान खान का रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब का सियासी माफिया ने मेरे खिलाफ तमाम हटकंडे अपनाए। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने जितनी इज्जत दी मैं उसका सोच भी नहीं सकता। कप्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक जोरों पर। इमरान खान के जलसों का नया शेड्यूल जारी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए जलसों का आगाज़ 11 अक्टूबर से ननकाना साहब से होगा। शरपुर 12, मर्दान 13 और कराची में 14 अक्टूबर को जलसा होगा। असद उमर ने कहा कि मुखालिफिन इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान मैदान में उतर रहे हैं। नवाज शरीफ के लंदन में बैठकर पाकिस्तान की अदलिया पर वार। कहा जिन जजेस ने नाइंसाफियां की उनसे हिसाब लेना चाहिए, उनको जवाबदेह ठहराना पड़ेगा। वज़ारत उज़्मा से निकालना, सारी ज़िंदगी की ना अहल करना, पार्टी सदारत से हटाना कोई अदालती फैसला नहीं, इंतकाम था। नवाज शरीफ अपने सियासी मुस्तकबिल से भी लाइल निकले। पाकिस्तान वापसी के सवाल पर जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं। नवाज शरीफ NRO 2 की तफसीलात कौम के सामने रखें। बताएं वो किस डील के जरिए पाकिस्तान वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा NRO 2 के तहत 1100 अरब रुपए 2-3 खानदानों को जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए हैं। इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में आग लगने का वाक़या। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। मॉल को सील कर दिया गया। इंतजामिया का शदीद एहतजाज का सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। आतिशबाजी का वाक़या फूड कोर्ट में पेश आया। छोटे से हिस्से में आग लगी जिस पर फौरी काबू पा लिया गया। मॉल की इमारत को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। मॉल ना खोलने पर पार्लियामेंट के सामने धरना देने का ऐलान। MKP रहनुमा मोहम्मद कामरान खान कामरान चिसोरी गवर्नर सिंध तैनात। आज शाम 5 बजे ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नए गवर्नर से हल्फ लेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से एहतियात। डॉक्टर आसिम हुसैन के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को घर मुंतकिल कर दिया गया। साबिक सदर के मौलिस डॉक्टर आसिम हुसैन ने आसिफ अली जरदारी की तस्वीर भी जारी कर दी। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मुल्क भर में मजहबी जोश और जज्बे से मनाया गया। गली मोहल्लों की सजावट काबिल दीद। मसाजिद में चिरागा, दुरूद व नात की रूह परवर महफिल, आशिकाने रसूल की रैलियाँ, जलसे जुलूस, फिज़ा में मरहबा या मुस्तफ़ा के फलक शगाफ नारे। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा बैन अक़वामी सीरत नबी कॉन्फ्रेंस दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। पाकिस्तान का नंबर 1 एंकर नंबर 1 चैनल पर प्रोग्राम इमरान रियाज बोल के साथ नामवर सियासी और मुआशी तज्ज़ियाकारों ने मुल्की सूरत हाल से आगाह किया। प्रोग्राम ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अफराद ने देखा। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मुजम्मिल असलम ने बताया कि पाकिस्तान का कर्ज इतना नहीं कि दिवालिया हो जाए। और बोल यूसी नशरियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की पैमरा को हिदायत। पैमरा हुकाम ने हुक्म तामील से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मतन में कहा कि केबल ऑपरेटर की नशरियात बहाली की हिदायत कर दी गई है। समाअत 4 नवंबर को फिर होंगे। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी
हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।